ये झारखंड की विडंबना है कि दुष्कर्म का प्रयास करने वाले दरिंदे को सरकार का मंत्री स्वयं आकर मुआवजा देता है, लेकिन पीड़ित आदिवासी परिवार की सुध हेमंत सरकार ने नहीं ली। ये कहना है झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास का। रघुवर दास बीते कल 21 मई को बोकारो के नारायणपुर में उस पीड़ित आदिवासी युवती से मिले जिसके साथ अब्दुल कलाम नामक शख्स ने कथित तौर पर जबरदस्ती करने की कोशिश की थी, जिसके बाद आरोपी को गांव वालों ने पीट पीट कर मार डाला और फिर ये मामला मंत्री इरफान अंसारी तक पहुंचा। इरफान अंसारी बीते 14 मई को मॉब लिंचिंग में मारे गए अब्दुल कलाम के परिजनों से मिले और उन्हें सरकार की तरफ से 4 लाख रुपए का मुआवजा दिया। उसके बाद से भाजपाई नेता लगातार इस पर बवाल खड़ा कर रहे हैं। अब इस मामले में एक नया मोड़ सामने आया है। रघुवर दास ने खुद नारायणपुर जाकर पीड़िता से मुलाकात की और उसकी आप बीती सुनी। अब इससे पहले कि आपको पूरा मामला बताएं, जोहार, आप देख रहे हैं लोकतंत्र 19 और मैं हूं आपके साथ अंशु। दरअसल पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास ने फेसबुक पर एक वीडियो जारी किया है जहां वह दुष्कर्म की पीड़िता से मुलाकात करते दिखाई दे रहे हैं। पीड़ित आदिवासी युवती ने रघुवर दास को बताया कि जब वह नहा रही थी तब आरोपी अब्दुल कलाम ने अचानक आकर उस पर हमला किया। उसके शरीर पर कोई कपड़े नहीं थे। उसने दुष्कर्म करने के प्रयास से युवती को जमीन पर गिराया। चिल्लाने पर वह उसका मुंह बंद करने की कोशिश करने लगा। पीड़िता ने अपनी आत्मरक्षा में आरोपी अब्दुल कलाम को दांत काट दिया और जोर से चिल्लाने लगी। इससे गांव वाले जमा हुए और मौका देखकर वह 9-2-11 हो गया। गांव वालों के काफी खोजबीन के बाद आखिरकार आरोपी मिला। कड़ाई से पूछताछ करने पर उसने अपना जुर्म कबूला। इस वाक्य से गुस्साए ग्रामीणों ने आरोपी अब्दुल कलाम को खूब पीटा। इधर पीड़िता की ओर से थाने में रपट लिखवाई गई। सुरक्षा का हवाला देते हुए युवती को 3 दिनों तक थाने में रखा गया। ये बातें युवती ने खुद भाजपा नेता रघुवर दास को बताई। आया और मेरे ऊपर हमला किया। जो उसके शरीर में कुछ भी नहीं था, अचानक आया, हमला किया, गिराया जमीन पे, चिल्लाने पर मुंह बंद किया मेरा। तो हाथ से उनका हाथ काटे तो हटाया और भागने लगा। चिल्लाते तो काटी तो भागा सर। तो भागा तो गाँव लोग जमा हुए तो खोजने लगे तो मिला उनका बाइक और वो घर पे थे ना तो लड़का, तो उनको भी मिला। तो पूछताछ करने पर बताया तो बोला हाँ आई थे वहाँ तालाब में जो आज और हम भी बोले कि यही है वो लड़का मेरे को शायद। और जानते ना उसका शरीर तो कुछ भी नहीं था सर। तो मत कुछ हुआ थोड़ा बहुत तो कल शासन लोग उन्हीं लोग ने बताया होगा वहाँ वो निकल रहा तो आए और प्रशासन उठा के ले गए जो था लड़का मुस्लिम लड़का। जो वहाँ जो प्रशासन लगाए थे उन लोग हमको बताए कि जाइए और वहाँ केस दर्ज कीजिए थाना में। तो केस दर्ज करने के लिए गए वहाँ पे तो वहीं हम लोग को 3 दिन लगे। 3 दिन आप लोग को भी रहा? जी सर, थाना 3 दिन? जी 36 घंटा रखा। 36 घंटा। क्यों? क्यों नहीं बोल रहा था कि आप लोग को सुरक्षा ना है, यहाँ रहना रहो, उधर बहुत गर्म माहौल है। अच्छा, सुरक्षा के दृष्टिकोण से जी, वहाँ से भी 3 दिन पूरा देता था। वहाँ पेनू हट ले गया, फिर पेरमोल लेडीज सिपाही था। हाँ अच्छा, साथ में पूरा घुमाया, जाँच कराई और फिर 3 दिन बाद हम लोग और वही दौड़ता था उन लोग को फिर जेल में जा। उसी दिन जो थे ना बुधवार का दिन, उसी दिन 2 जेंट्स थे, ससुर और काका ससुर जो लगते थे उसी दिन। और 2 दिन बाद और 2 थे उन लोग जो फोटो में देख रहे थे और ऐसे ही वो आई है और जिस दिन का कितना लोग जेल गए? 4 लोग। गाँव का सब? आपका ससुर? जी अपना ससुर और चाचा ससुर और बगल गांव का। इसे बकायदा एक वीडियो के माध्यम से रघुवर दास ने अपने फेसबुक पेज पर पोस्ट भी किया है। उन्होंने लिखा, यह झारखंड की विडंबना है कि दुष्कर्म का प्रयास करने वाले दरिंदे को सरकार का मंत्री स्वयं आकर मुआवजा देता है, लेकिन पीड़ित आदिवासी परिवार की सुध हेमंत सोरेन सरकार ने नहीं ली। वर्ष 2012 के कानून के मुताबिक पीड़ित परिवार को भी 4 लाख रुपए मुआवजा देने का नियम है। इसी नियम का हवाला देते हुए मैंने बोकारो उपायुक्त से फोन पर बातचीत की।
उन्होंने आश्वस्त किया कि 1 सप्ताह में पीड़िता को प्रशासन की ओर से मुआवजा मिल जाएगा। मैंने भी अपनी ओर से पीड़िता को आर्थिक सहयोग दिया। एक अन्य पोस्ट में रघुवर दास ने लिखा कि बोकारो के नारायणपुर में आज झारखंड की बहादुर आदिवासी युवती से मिलकर उसका हौसला बढ़ाया। पिछले दिनों अब्दुल कलाम नाम के दरिंदे ने युवती के साथ जबरदस्ती करने की कोशिश की थी। उसने अपने साहस से उसके प्रयास को विफल कर दिया। लोगों ने आवेश में आकर उस दरिंदे को पीट डाला, जिसके बाद उसकी मौत हो गई। इस मामले में हेमंत सरकार ने दरिंदे को मुआवजा दिया, लेकिन हमारी पीड़िता आदिवासी युवती को कुछ नहीं दिया और न सरकार की ओर से कोई उससे मिलने आया। वोट बैंक और तुष्टीकरण में लिप्त इस सरकार से और उम्मीद ही क्या की जा सकती है। पूरा झारखंड और हर भाजपा के कार्यकर्ता पीड़ित और उनके परिवार के साथ चट्टान की तरह खड़ा है। जल, जंगल, जमीन और आदिवासियों के नाम पर बनी यह सरकार आज सबसे बड़ी आदिवासी विरोधी है। इससे पहले सवाल उठाए जा रहे थे कि पीड़िता ने अब तक कोई बयान भी जारी नहीं किया, न ही पुलिस ने उसका बयान पेश किया है। ऐसे में दुष्कर्म वाली घटना पर सवाल खड़े हो रहे थे। हालांकि पहली बार पीड़ित आदिवासी युवती ने सामने आकर अपनी आपबीती सुनाई। आपको बता दें कि यह मामला सबसे पहले तब सामने आया जब स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी ने अपने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट जारी कर जानकारी दी कि बोकारो जिले के नावाडी प्रखंड अंतर्गत पैंक नारायणपुर गांव में मॉब लिंचिंग में 24 वर्षीय अब्दुल कलाम की हत्या हो गई। इस हत्या को उन्होंने नृशंस करार दिया। साथ ही मॉब लिंचिंग कानून के तहत मृतक के परिजनों को 4 लाख रुपए मुआवजा, हेमंत सोरेन और राहुल गांधी की ओर से 1-1 लाख रुपए की सहायता राशि प्रदान की। स्वास्थ्य विभाग की ओर से आउटसोर्सिंग के माध्यम से परिवार के एक सदस्य को नौकरी देने का भी वादा किया। हालांकि नेता प्रतिपक्ष सह भाजपा प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने मामले का दूसरा पहलू उजागर किया। बाबूलाल मरांडी ने मृतक अब्दुल कलाम के परिजनों को मुआवजा देने का पुरजोर विरोध करते हुए उस पर गांव के आदिवासी महिला के साथ दुष्कर्म के प्रयास का आरोप लगाया। उन्होंने इस बात की कड़ी निंदा की कि अटेम्प्ट टू रेप की पीड़ित आदिवासी युवती को देखने सत्ता पक्ष का ना तो कोई विधायक आया, न मंत्री और ना ही कोई नेता, जबकि दुष्कर्म का प्रयास करने वाले अब्दुल कलाम के मारे जाने पर तुरंत सूबे के मंत्री उसके परिजनों को मुआवजा और सरकारी नौकरी देने का वादा करते हैं। इसे भाजपा ने झामुमो कांग्रेस की तुष्टीकरण की राजनीति करार दिया। इस पर बीते कुछ दिनों से लगातार बवाल जारी है। अब देखना होगा कि सरकार के मंत्री विधायक इस मामले में क्या पक्ष रखते हैं। खैर, इस पूरी घटना पर आपके क्या विचार हैं, ये हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे जरूर से लाइक और शेयर करें। हमारे चैनल लोकतंत्र 19 को फेसबुक पर फॉलो और यूट्यूब पर सब्सक्राइब करना न भूलें। फिलहाल लेते हैं अलविदा। जोहार।